अस्सलाम वालेकुम, हाजिर आप में नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल, जिसमें आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव के बाद कुछ न्यूमेरिकल से एग्जाम्पल के उसको समझेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1 है द गिवन फिगर शोज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ऑफ अ वेव। तो ये फिगर आप देख सकते हैं बेटा, एक ग्राफ है जिसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान एक ग्राफ बनाया गया। ठीक है, तो ये जो वाई एक्सिस आप देख रहे हैं बेटा, इसमें क्या है आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो एक्स एक्सिस देख रहे हैं इसमें आपके पास क्या मौजूद है, टाइम है। तो टाइम देख सकते हैं बेटा, यहाँ से यहाँ तक का फासला है 0.1 सेकंड, यहाँ तक का फासला 0.2 सेकंड, 0.3 सेकंड, 0.4 सेकंड, 0.5 सेकंड, 0.67 और 0.7। इसी तरीके से मामला चलते रहेंगे। ठीक है, और ये है डिस्प्लेसमेंट बेटा, यहाँ से 0 और यहाँ तक 5 मीटर डिस्टेंस या 10 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, और 5 मीटर डिस्टेंस माइनस और -10 मीटर डिस्टेंस, सीधे ये नीचे के जाने में। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लिखा गया है। तो फिगर आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट से टाइम के दरमियान ग्राफ बनाया गया है वेव का, और वेव जो है ट्रैवल कर रही है टू द राइट, और राइट एंगल बनाते हुए वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है। ठीक है, और जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन होती है वो अप एंड डाउन होती है, और वेव जो है इस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। और किस स्पीड से ट्रैवल करिए, इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड। तो वेव स्पीड आपको दे दी गई है 4 मीटर पर सेकंड। आपको मालूम करना है टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव, और इसके अलावा वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो आज इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करना है इसको। तो सबसे पहले हमारे पास बेटा टाइम पीरियड मालूम करना है। तो टाइम पीरियड जो आप मालूम करेंगे बेटा, वो ग्राफ देख के मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो आइए सर टाइम पीरियड मालूम करते हैं फ्रॉम ग्राफ। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या है, द टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। ठीक है, तो एक वाइब्रेशन करने में जितना वक्त लगे उसको क्या कहते हैं बेटा, टाइम पीरियड कहते हैं। तो एक वाइब्रेशन में बेटा इस तरीके से एक वेव कितना वेव होती है, एक वेव इतनी वेव होती है। ठीक है, इस पॉइंट से शुरू हो रही है, यहाँ तक आ रही है, वो क्या बेटा, ये एक वेव है। तो इसी तरीके से आप इस वेव में देखना है एक वेव। तो आ जाए ज़रा देखते हैं एक वाइब्रेशन देखते हैं। तो देखें ये रहा बेटा, यहाँ से वेव शुरू हुआ, ये ऊपर गया क्रस्ट आया। ठीक है, क्या आया, क्रस्ट आया, फिर नीचे गया, ये आया यहाँ पे ट्रफ। ठीक है, और फिर यहाँ तक ये आया। तो यहाँ तक जहाँ ये आया, तो यहाँ तक क्या हो गया बेटा, एक वेव आपके पास हो गई। ठीक है, यहाँ तक जो आया ये देखें, तो यहाँ तक क्या हो गया बेटा, एक वेव हो गई। और एक वाइब्रेशन में एक वेव मुकम्मल होने में कितना टाइम लगा, वो कहलाता है टाइम पीरियड। तो देखें 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड, 0.3 सेकंड और 0.4 सेकंड। तो टाइम पीरियड आपके पास क्या निकला फ्रॉम ग्राफ, 0.4 सेकंड। ठीक है, क्लियर है। तो टाइम पीरियड हमने आसानी से निकाल लिया है। अब इसी तरीके फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है, जो कि बहुत आसान है। फ्रिक्वेंसी क्या है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है। तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, और फ्रिक्वेंसी मालूम कर लेते हैं। तो F = 1/t। तो 1/t में आपने लिख देना है 0.4, और आप इसको डिवाइड करेंगे 1 को 0.4 से। तो आपके पास जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो आएगी बेटा 2.5 हर्ट्ज़। ठीक है, यानी कि मतलब क्या है बेटा, जो कि एक सेकंड में, इसका मतलब क्या है कि बेटा एक सेकंड जितनी वाइब्रेशन हो रही है, तो एक सेकंड जो वाइब्रेशन हो रही है वो 2.5 वाइब्रेशन है। ठीक है, समझ में आ रही बात। यानी 2.5 वेव एक सेकंड में प्रोड्यूस हो रही है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। ठीक है, तो वो फ्रिक्वेंसी कहलाती है आपके पास। ओके, और इससे जो तीसरी चीज़ हमें मालूम करनी है वो आपके पास है वेव लेंथ। तो आए वेव लेंथ को भी मालूम कर लेते हैं, और वेव लेंथ के लिए भी फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वेव स्पीड का, जो आपने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा या नहीं बात समझ में आई तो पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो ढूंढने में मुश्किल का सामना हो तो प्ले लिस्ट को ज़रूर विजिट करें। तो आज हम वेव लेंथ के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, V = F लैम्डा। V = F लैम्डा। इसमें क्या करना है बेटा, वेव लेंथ मालूम करना है, वेव लेंथ सेपरेट कर लें। वेव लेंथ एक साइड रहने दें, फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में भेजें V के। ठीक है, फ्रिक्वेंसी किसके नीचे भेजेंगे बेटा, स्पीड के नीचे भेजेंगे डिवाइड में। ठीक है, तो आए वेव लेंथ मालूम करते हैं। तो आपके पास जो दिया हुआ है बेटा, स्पीड ऑफ द वेव आपको दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपके पास फ्रिक्वेंसी कितनी है, फ्रिक्वेंसी है बेटा 2.5 हर्ट्ज़। और हर्ट्ज़ की जगह आप ये भी लिख सकते हैं बेटा सेकेंड, हर्ट्ज़ की जगह आप ये भी लिख सकते हैं बेटा सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और मीटर पर सेकंड की जगह आप ये भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा, ये सेकंड इनवर्स कट जाएगा, और 4 को आपने डिवाइड करना है 2.5 से, और इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 1.6 मीटर। तो वेव लेंथ क्या है हमारे पास 1.6 मीटर, यानी कि क्रस्ट से क्रस्ट तक का जो फासला है वेव लेंथ है वो है 1.6 मीटर, या ट्रफ से लेकर ट्रफ तक का जो फासला होगा वो क्या होगा 1.6 मीटर।
तो इस तरीके से वेव लेंथ पता चल गई हमें, और जो फ्रिक्वेंसी होगी वो 2.5 हो गई, यानी 1 सेकंड में 2.5 वेव प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे जो आपके पास वेव्स मौजूद है, यहाँ पे टोटल 2 कंप्लीट वेव्स हैं। तो यहाँ तक 1 वेव, यहाँ तक आपके पास होगा 2 वेव, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं इसको बनाऊँ, ठीक है, तो यहाँ तक क्या होता है बेटा आपके पास ये हाफ वेव है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो 1 सेकंड में, यानी 1 सेकंड में इतनी जो वाइब्रेशन है प्रोड्यूस हो रही है। तो क्योंकि इतने ग्राफ को बनाया नहीं गया, एक्सटेंड नहीं किया गया, इस वजह से इसको मैंने शो नहीं किया था, लेकिन अब मैंने आपको शो कर दिया क्योंकि बुक में यहाँ तक बनी हुई है, ठीक है। और टाइम पीरियड यहाँ बता देंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो उसी तरीके से जो एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास मौजूद है, तो आए इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है ताकि सवाल को आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो ग्राफ से पहले सवाल में एग्जाम्पल है मौजूद। तो आज सवाल को समझते हैं, क्या लिखा हमारे पास। अ फिशरमैन नोटिसेस दैट हिज बोट इज़ मूविंग अप एंड डाउन। एक फिशरमैन है, मछेरा, जिसने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया कि उसका जो बोट है वो अप एंड डाउन मूव कर रहा है, ठीक है, रेगुलरली ड्यू टू वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर वेव्स की वजह से, ठीक है। अब आते हैं डेटा की तरफ। इट टेक्स 1 सेकेंड, ठीक है, इट टेक्स 4 सेकेंड। तो इधर क्या है बेटा 4 सेकेंड। इट टेक्स 4 सेकेंड फॉर द बोट टू ट्रैवल फ्रॉम द हाईएस्ट। तो समझे बोट यहाँ मौजूद है, बोट कहाँ मौजूद बेटा यहाँ मौजूद है। तो इट टेक्स 4 सेकेंड फॉर द बोट टू ट्रैवल फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट टू लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो बोट यहाँ से यहाँ आने में, ठीक है, बोट यहाँ से बेटा यहाँ आने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है बेटा 4 सेकेंड। इस हाईएस्ट पॉइंट से यहाँ आने में लग रहा है बेटा 4 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से जो आ रहा है बेटा, जो बोट यहाँ से यहाँ तक, तो बेटा यहाँ तक तो ये फुल वेव नहीं है, ठीक है। ये कितना वेव है बेटा, हाफ वेव है। तो आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा है कि टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, ठीक है। तो यहाँ क्या बेटा, ये हाफ वाइब्रेशन है, हाफ वेव है आपके पास, ठीक है। और हाफ वाइब्रेशन के लिए आपके पास टाइम लग रहा है 4 सेकेंड। तो बताएं फुल वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, तो वो लगेगा 8 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बेटा, जो हाईएस्ट पॉइंट से कहाँ पे आ रही है बेटा, लोएस्ट पॉइंट पे आ रही है, बोट 4 सेकेंड है। तो अभी देखिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइम पीरियड जो निकलेगा वो क्या निकलेगा बेटा, 8 सेकंड निकलेगा, जो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड आपको मालूम करना होगा सवाल में, तभी आगे आएगा। तो वैसे 4 सेकंड लग रहा है बेटा हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट में आने में, ठीक है। इसके बाद और जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, टोटल डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर कवर हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, 3 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ मैंने वाई एक्सिस पे बेटा डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्राफ ड्रॉ किया है, डिस्प्लेसमेंट, और एक्स एक्सिस पर टाइम को लिया है। तो डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक फासला है 0.5 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक फासला है 1 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक फासला है 1.5 मीटर। तो हर डिवीज़न में 0.5 मीटर आता है। तो हर डिवीज़न में क्या आता है, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, ठीक है। तो ये भी एक डिवीज़न है, -0.5, -1 और -1.5। तो ये है डिस्प्लेसमेंट। तो वेव कितना है, एम्पलीट्यूड कवर करता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है बेटा वो है आपके पास 3 मीटर का, ठीक है। और टाइम लगा है 4 सेकंड का अप से डाउन आने में, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट, यानी क्रस्ट से ट्रफ आने में। उसके बाद द फिशरमैन सीज दैट अ वेव क्रस्ट आर स्पेस 8 मीटर अपार्ट। उसके बाद जो फिशरमैन ने ऑब्जर्व किया कि बेटा जो आपके पास जो क्रस्ट है आपस में, उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, यानी इसके दरमियान जो वेव लेंथ है, ठीक है, वो कितना है, वो आपके पास है 8.0 मीटर, ठीक है। द फिशरमैन सीज दैट अ वेव क्रस्ट आर स्पेस 8 cm अपार्ट, 8 मीटर अपार्ट। तो क्रस्ट से क्रस्ट का फासला है वो 8 मीटर। तो सवाल पढ़ के बहुत सारा डेटा हमारे पास और आंसर निकल जाएंगे। तो मालूम करना है व्हाट इज़ द टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेव लेंथ ऑफ द वेव्स, ठीक है। ये चीज़ें आपको मालूम करनी है, और उसके बाद वेव स्पीड मालूम करनी है कि हाउ फास्ट आर मूविंग वेव्स। तो आज इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला जो हमें मालूम करना है वो है बेटा टाइम पीरियड। तो आज हम पहला सबसे पहले टाइम पीरियड मालूम करते हैं। तो टाइम पीरियड मैंने बताया कि बेटा 8 सेकंड होगा, ठीक है ना, क्योंकि हाफ वेव जो है बेटा हाफ वाइब्रेशन हो रहा है 4 सेकंड में। जो कंप्लीट वाइब्रेशन है वो यहाँ से यहाँ लगा है 4 सेकंड, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो वो होगा टोटल टाइम 8 सेकंड। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करना है बेटा, t = 2 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने, ठीक है, किससे, 4.0 सेकेंड से। तो आगे बस टाइम पीरियड आ जाएगा 8.0 सेकेंड। और इस तरीके से आपने क्या बेटा टाइम पीरियड निकाल लिया है। और अगली चीज़ जो आपने मालूम करनी है वो आपको मालूम करना है बेटा फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला आपके पास है F = 1/T,
तो नीचे यहाँ पे बेटा आपने टाइम पीरियड की वैल्यू रखनी है और आपके पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगा, ठीक है। तो 8.0 सेकेंड को आप डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 8 आपके पास आता है 0.125, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी की जो मैग्नीट्यूड है वो है 0.125 हर्ट्ज़। तो ये फ्रिक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज़, ठीक है, क्लियर है। तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है बेटा, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। तो वाइब्रेशन कितना हो रहा है बेटा, 0.125 हो रहा है 1 सेकेंड में, ओके, क्लियर है। तो तीसरी चीज़ आपके पास है बेटा एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड मालूम करना है जो रेस्ट पोजीशन से जो पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट या डेप्थ में जो गया है उसको क्या कहते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड कहते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कहलाता है एम्पलीट्यूड, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कहलाता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो आज देख लेते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। जो टोटल डिस्टेंस जो कवर होता है वो 3 मीटर का होता है हाईएस्ट से लोएस्ट पॉइंट तक, ठीक है, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस यहाँ से 3 मीटर का कवर, अब इसका हाफ कर दें आप तो 3 का हाफ क्या होगा, 1.5 होगा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड भी निकाल लेते हैं किस तरीके से एम्पलीट्यूड निकलेगा। तो आपके पास जो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है, यानी 3 का आपको क्या कर लेना है, हाफ़ कर लेना है। तो 3 का जो हाफ़ होगा वो आपके पास होगा, उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1.5 मीटर। तो ये एम्पलीट्यूड भी आपके पास निकल चुका है। तो इसी तरीके से चौथी चीज़ आपको मालूम करनी है वो आपको मालूम करनी है वेव लेंथ, वेव लेंथ ऑफ द वेव। तो आ जाए वेव लेंथ भी मालूम कर लेते हैं। तो ये वेव लेंथ क्या निकलती है आपके पास। तो वेव लेंथ जो यहाँ पे बताया, द फिशरमैन सीज दैट अ वेव क्रस्ट आर स्पेस 8 मीटर अपार्ट। तो क्रस्ट के दरमियान और क्रस्ट के दरमियान जो फासला है वो 8 मीटर है। तो इस तरीके से वेव लेंथ भी आप लिख देंगे 8.0 मीटर, ठीक है। तो वेव लेंथ भी हमें पता चल गया। पांचवी चीज़ जो मालूम करनी है, हाउ फास्ट आर मूविंग वेव्स। तो पांचवी चीज़ जो मालूम करनी है वो है आपके पास वेव स्पीड। तो वेव स्पीड के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या है आपके पास, v = f लैम्डा। तो ये दोनों वैल्यू आपने वेव स्पीड में रखनी है। तो f की वैल्यू आपके पास है 0.125 हर्ट्ज़, ठीक है। और जो लैम्डा की आपके पास वैल्यू है वो आपके पास है 8.0 मीटर, ठीक है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो यूनिट आएगी वो आपके पास आएगी मीटर पर सेकंड, ठीक है। और 0.125 को मल्टीप्लाई करना है आपने 8 से, तो आपके पास आता है 1। तो वेलोसिटी क्या है, स्पीड ऑफ द वेव क्या है आपके पास 1 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं बेटा यहाँ मीटर पर सेकंड कैसे आया। तो बेटा फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है, फॉर्मूला होता है 1/t। तो टाइम पीरियड की जो यूनिट है वो है सेकंड। तो फ्रिक्वेंसी की यूनिट भी क्या आ जाएगी बेटा 1/सेकंड, ठीक है। तो आप हर्ट्ज़ की जगह 1/सेकंड भी लिख सकते हैं या सेकंड इन्वर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप s को पर भेज लें तो क्या हो जाएगा बेटा सेकंड इन्वर्स। तो फ्रिक्वेंसी की यूनिट सेकंड इन्वर्स भी है। तो इस तरीके से ये क्या आ गया आपके पास, वेव स्पीड आ गई 1 मीटर पर सेकंड। तो उम्मीद करते हैं ग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ग्राफ जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया, देखिए बेटा 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 14 सेकंड, और उसी हिसाब से मैंने वेव्स बनाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेव प्रॉपर्टीज़ को, जिसमें रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन वगैरह को देखेंगे। तब तक के लिए याद दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।